इसके मध्य में एक छोटा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि वह अंधकार में फैल जाती है, वह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। नेत्र में प्रकाश यही से प्रवेश करता है, क्या करता है, ठीक, यानी कि प्रकाश जो जा रहा है वो कॉर्निया यानी आगे से ही प्रवेश करता है अंदर। बच्चों क्या हाल चाल, मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो चलिए आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं जिसके द्वारा आप सारे संसार को आज देख सकते हैं, मानव नेत्र के बारे में। तो कभी ना कभी चश्मा भी लगाया होगा और देखा होगा बहुत से लोग, जैसे हम भी चश्मा लगा रखे, टेस्टेड चश्मा होता है। तो ये चश्मा कब किस लेंस का इस्तेमाल हम अपनी आंख में करते हैं जानेंगे आज इसी चैप्टर में। कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, किसको दूर का दिखता है, किसको पास का दिखता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये सारे जितने भी आंख के द्वारा जितनी भी कमियां होती है, जितने भी दोष होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आर्मी में जाते हैं उनको कलर विजन हो जाता है, उसकी आर्मी वगैरह में नहीं लिया जाता है। ये क्या दोष होता है, क्या इसका निवारण हो सकता है, क्या ये सही करना पॉसिबल है? तो आज इसी चैप्टर में इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे नंबर 1 हमारे पास हेडिंग आती है मानव नेत्र क्या होता है। ऐसा क्या होता है मानव नेत्र? तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। कैसा यंत्र है? प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश के लिए काम करता है। जितने भी यंत्र होते हैं सब प्रकाशिक यंत्र, जैसे दूरबीन हो गया, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, मानव नेत्र, सब हमारे क्या है, प्रकाशिक यंत्र होते हैं। तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। आपके जैसे कैमरा होता है, देखा कैमरे की तो क्वालिटी फिर भी डाउन हो जाती है, लेकिन इसकी आंख की क्वालिटी 3D HD में भी, HD प्रो से भी ऊपर काम करता है ना। इसका पिक्सल बहुत ज्यादा हाई है मानव नेत्र का, ठीक। तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है। जिसका व्यास कितना होता है? 25 mm होता है, ठीक। रचना के आधार पर इसके निम्न भाग होते हैं। अब देखिए चित्र को याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद रहेगा। आप चित्र में ही पूरा आपको अभी समझा डालते हैं, फिर आप समझिएगा आगे। नंबर 1 में अगर हम हेडिंग पढ़ेंगे दृढ़ पटल, है ना। ये क्या दिख रही है भाई? मानव नेत्र हमारा संरचना जो दिख रही है आपको, ये देखिए बाहरी भाग है ना। क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल मानव नेत्र का बाहरी भाग। दृढ़ पटल मानव नेत्र का बाहरी भाग होता है। ये करता क्या है? ये नेत्र की तत्वों से, इससे नेत्र की तत्वों से रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। ये मानव नेत्र का बाहरी भाग होता है, ये नेत्र की तत्वों से रक्षा करता है और साथ में ये अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी, ठीक। इसके आर पार देखना पॉसिबल नहीं। जैसे आपके आंख में जो देख रहे हो ये सफेद सफेद सा जो हिस्सा दिखता है आंख की चारों ओर, वही हमारा दृढ़ पटल कहलाता है, ठीक है। तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी पृष्ठ होता है, ठीक। ये अपारदर्शी होता है, तत्वों से क्या करता है? मानव नेत्र की रक्षा करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कई बार लोग बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, गाड़ी वगैरह से, या कई बार कुछ चीजें आंखों में उड़ के चली जाती है, तो उनसे अंदर ना चली जाए या उनसे बचाने के लिए ये परत होती है। फिर कोरोइड, अगली हेडिंग हमारे पास क्या आती है? कोरोइड। तो पे कोरोइड आती है। कोरोइड क्या होती है? ये दृढ़ पटल के नीचे की परत होती है। ये दृढ़ पटल के नीचे की परत होती है। ये भी कैसी होती है? ये भी अपारदर्शी। कैसी होती है? अपारदर्शी। लेकिन करती क्या है? ये प्रकाश को अवशोषित करती है। क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। मतलब अब देखो हमारी आंख में प्रवेश यहाँ से किया प्रकाश ने, अंदर गया, मान लो अंदर जितना भी ये सब पार करते हुए प्रकाश कोरोइड के पास पहुंचा, रेटिना, रेटिना के बाद कोरोइड आता है। तो कोरोइड के पास जब पहुंचा तो मान लो अगर प्रकाश को कोरोइड अवशोषित ना करे तो प्रकाश कहाँ निकल आएगा? बाहर निकलेगा पीछे से, और पीछे से निकलेगा तो देखा होगा नहीं, भगवान पिक्चर वगैरह देखा होगा, जब भगवान प्रकट होते हैं पीछे अलग सा चमत्कार, रोशनी सा छाया रहता है ना, उजाला हो जाता है। वैसे तुम्हारे में भी दिखने लगेगा, तुम भी भगवान के स्वरूप बनने लगोगे, है ना। इसलिए कोरोइड होता है जो क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास हो जाता है यहाँ पे कॉर्निया आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या करता है? ये मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। अगर आप अपने आप को छू कर देखेंगे ऐसे करके तो आपको ये उभरा हुआ हिस्सा जो दिखेगा, ये मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया, याद रहेगा। जिसपे क्या करता है? नेत्र में प्रकाश यही से प्रवेश करता है। क्या करता है? ठीक, यानी कि प्रकाश जो जा रहा है वो कॉर्निया यानी आगे से ही प्रवेश करता है अंदर की ओर, ठीक, याद रहेगा। फिर बात करते हैं आइरिस की। किसकी बात करते हैं? नंबर 4 पे आते हैं आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? ठीक, तो कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के इसके ये है, ये कॉर्निया हमारे, इसके ठीक पीछे ये जो लेंस है इस पे एक झिल्ली लगी होती है। क्या लगी होती है? झिल्ली तो नहीं समझते, प्याज खाया है, कांदा, है ना,
उसमें क्या होता है देखो, जब तुम प्याज खाते हो तो उसमें एक लेयर कई बार निकल आती है सफेद सफेद सी पतली सी, वो झिल्ली का काम करती है। किसका काम करती है? झिल्ली का। तो इसके ठीक पीछे एक झिल्ली लगी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आइरिस। ठीक, तो आइरिस के मध्य में, अब देखो ये हमने क्या किया, इसका चौथे नंबर में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आता है नेत्र तारा 5वें नंबर पे, है ना। नेत्र तारा इसी को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक, तो आइरिस के मध्य में देखना ध्यान से, ठीक है, ये जो आइरिस था ये ब्लैक कलर का हमारे पास होते है, इसके मध्य में एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र। मतलब अगर तुम देखोगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक हमारी पुतली, इसके बीच में भी एक छोटी सी ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है। ध्यान से देखना कभी भी, ये जो आंख है हमारी ब्लैक ब्लैक से होती है पूरी, उसके ब्लैक के भी छोटी सी एक बीच में क्या होती है? ब्लैक ब्लैक से होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। ठीक, तो आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है। इसकी एक विशेषता होती है पुतली की। पुतली तो सुना ही होगा तुमने, जो ब्लैक ब्लैक सी हमारे पास। ठीक, उसकी विशेषता क्या होती है? जब भयंकर प्रकाश होता है, जैसे सूर्य को तुम देखने लगोगे तो अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। ऐसे तुम्हारी आंखें बंद क्या होने लगती? बंद। पूरा देखते हैं आंखें क्या जाती? बंद होने लगती है, ऐसे करके नहीं। तो क्यों होता है? अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। जब अंधेरे में जाओगे तो चौकस आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, कुछ दिख जाए, है ना। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश में फैल जाती है। इसकी एक विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश में फैल जाती है। याद रहेगा। फिर बात करते हैं जली द्रव। इसकी बात करते हैं, जली द्रव। अब जली द्रव क्या होता है? तो आइरिस और कॉर्निया, ये आगे हो गया कॉर्निया, ये हो गई ब्लैक ब्लैक सी आइरिस। ठीक, तो आइरिस और कॉर्निया के मध्य में एक नमकीन, कैसा? नमकीन तथा पारदर्शी, कैसा? नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा होता है। एक नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरता है। जैसे तुमने देखा होगा आंसू हमारे कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं, नहीं होते हैं? पारदर्शी मतलब वाटर है, ट्रांसपेरेंट तो होगा ही। ठीक, तो एक नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जली द्रव कहा जाता है। ठीक, जिसका अपवर्तनांक 1.443 होता है। जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.443। याद रहेगा। ठीक, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर आगे आपसे हम बात करें मांसपेशियों में, तो कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, इस बार भी शायद आया था, कि जो ये मांसपेशियां होती है जिसमें लेंस लगा हुआ, उसको जो पक्षमाभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी। ठीक है, देखना हो कई बार पक्षमाभी द्वारा होता है फोकस, तो फोकस भी संयोजित करता है। भाई ये लेंस को टिका रखा है बीच पे, है ना, इसको पक्षमाभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी। ठीक, अब देखो अगर तुम पीछे से आ जाओ फिर से, तो इसमें रेटिना था हमारे पास, है ना। तो रेटिना की जब बात करेंगे तो रेटिना क्या होता है? ये मानव नेत्र का आंतरिक भाग होता है। ये मानव नेत्र का क्या होता है? आंतरिक पृष्ठ होता है। आंतरिक पृष्ठ है, एक वो बाहरी पृष्ठ थी दृढ़ पटल, आंतरिक पृष्ठ होती है रेटिना। अब ये रेटिना करता क्या है? इस पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा। ठीक, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिससे क्या होता है हमें, अब जब वस्तु का प्रतिबिंब हमारा उस पर बनेगा तो हमें जब वस्तु दिखाई देती साफ साफ। देखो अच्छा, हम ये सोचते हैं कि हम वस्तु को देख रहे हैं, तो देखो होता क्या एक्चुअली में, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पर हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस लगा हुआ हमेशा प्रतिबिंब क्या करेगा? उल्टा। वास्तविक लेके, क्योंकि रियल में सब कुछ होता है जिसको आप छू सकते हैं वास्तव में, है ना। इस क्षेत्र को तो नहीं छू पाएंगे बोर्ड के अंदर, लेकिन अगर आप कोई आदमी सामने खड़ा है तो वो सब वास्तविक छू भी सकते हो उसको, है ना, वास्तव में। लेकिन जो प्रतिबिंब वास्तव में वो उल्टा होता है, उल्टा वास्तविक बनता है। अब उल्टा बनता है तो सीधा क्यों दिखते हैं? किसी व्यक्ति के पैर नीचे ऊपर क्यों नहीं दिखते हैं, सर नीचे क्यों नहीं दिखता है? तो भैया हमारे दिमाग से ये कनेक्ट होती है प्रकाश सिराएं। जैसे ही दिमाग से कनेक्ट होती है तो ये क्या करती है? प्रतिबिंब को सीधा अनुभव कराती है। कैसे अनुभव कराती है? सीधा, तो हम सीधा देख पाते हैं। ठीक, जितना भी रेटिना प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। तो रेटिना क्या होता है? ये मानव नेत्र का आंतरिक पृष्ठ होता है, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर आता है पीत बिंदु। क्या आ जाता है? पीत बिंदु। तो रेटिना के मध्य में, रेटिना के मध्य में एक पीला बिंदु होता है। पीत बिंदु मतलब एक पीला बिंदु, जिस पर वस्तु का सबसे स्पष्ट व चमकीला प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सबसे स्पष्ट व चमकीला, पीत बिंदु पर। फिर आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु कहते हैं रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब ही नहीं बनता। कई बार देखो लोग अंधे हो जाते हैं, बाद में भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब आपको वस्तु को जो प्रतिबिंब आंख पे बनना था वो कहाँ बनना था? रेटिना पे। तो जब रेटिना पर ना बन के थोड़ा आगे पीछे सरक गया, वो आ जाता है अंध बिंदु पे। किस पे आ गया? अब जैसे वो अंध बिंदु पे आया तो आपको दिखना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, आगे याद बढ़ते हैं। प्रकाशिक सिराएं क्या होती है? वो सिराएं जो हमारी क्या होती है? मस्तिष्क से कनेक्ट होती है। यही हमें सारी जानकारी जो हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये सारी जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है? मस्तिष्क तक। अब चलिए अब एक बार दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, समझते फिर से। तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। इसका व्यास लगभग 25 mm होता है। इसके रचना के आधार पर निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होती है?
यह नेत्र का बाहरी भाग होता है, यह अपारदर्शी होता है तथा यह नेत्र की तत्वों से रक्षा करता है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं रक्तक पटल। यह दृढ़ पटल के अंदर का भाग होता है। ठीक, ये रक्तक पटल क्या होती है? रक्तक पटल को लोग कोरोइड कहते हैं। ये दृढ़ पटल के अंदर का भाग होता है, नहीं इसके बाद का परत होती है। यह अपारदर्शी होती है, प्रकाश हो क्या करती है? अवशोषित करती है। इसे कोरोइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोइड बोलो या रक्तक पटल बोलो, एक ही बात होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कॉर्निया। यह दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, यानी कि मानव नेत्र के सामने का क्या होता है? उभरा हुआ भाग होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है, यहाँ पर नेत्र का प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, आइरिस। आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के ठीक पीछे एक पतली झिल्ली लगी होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया हमने आपको? नेत्र तारा या पुतली। तो आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि वह अंधकार में फैल जाती है, वह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। प्रकाश में क्या होती है? सिकुड़ जाती है। नेत्र तारा के भीतर प्रवेश करते वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। क्या करती है? ठीक, आया समझ में यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है? नेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के ठीक पीछे क्रिस्टल लेंस होता है, जिसके मांसपेशियों के बीच में क्या होता है? अपने स्थान पर टिका होता है। तो अभी हमने आपको बताया पक्षमाभी जो मांसपेशियां होती है, पक्षमाभी बोलते हैं उनको, उस पर वो लेंस क्या होता है? टिका होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल लेंस होता है। ये क्या करता है? यह अभिसारी प्रकृति का होता है, उत्तल लेंस होता है। तुमको पता है जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक, जितना भी तुम देख रहे हो चीज सब उल्टी यानी वास्तविक उल्टी बनने वाली आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर जाके, लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? उसको सीधा हमें दिखाता है बाद में। ठीक, जो मांसपेशियों की सहायता से अपनी फोकस दूरी क्या करता है? वक्र त्रिज्या के फोकस दूरी वक्र त्रिज्या को संयोजित करता रहता है। अगर आपसे कई बार पेपर में भी ये क्वेश्चन कई बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपकी फोकस दूरी को संयोजित कौन करता है? तो पक्षमापी द्वारा इसको संयोजित या बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है, याद रहेगा। फिर आके है जली द्रव में। जली द्रव हमारे क्या कहता है? ये आइरिस तथा कॉर्निया के मध्य का एक भाग होता है। क्या होता है? आइरिस और कॉर्निया। अभी आपको मैंने पीछे बताया, ये देखें, हमने आपको बताया कि ये भैया हमारे पास आइरिस है, ये पीछे वाला काला वाला जो था यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? कॉर्निया है। तो आइरिस व कॉर्निया के मध्य में, आइरिस व कॉर्निया के मध्य में एक क्या होता है? द्रव भरा होता है, जो कि कैसा होता है? नमकीन व पारदर्शी द्रव होता है, जिसका जली द्रव कहते हैं, जिसे, ठीक है, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। फिर आगे रेटिना। अब जिस पर वस्तु को क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। मेन चीज तो यही होती है। नेत्र गोले के पीछे एक भाग होता है, अंदर के ओर। ठीक है, नेत्र गोले के पीछे क्या होता है? अंदर की ओर एक भाग होता है। ठीक, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? रेटिना या पर्दा कहते हैं। आप बोलते हैं कई बार कि आपके रेटिना या पर्दे पर जाकर खराब हो जाता है, तो आपको प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है, या फिर उल्टी सीधी जगह प्रतिबिंब बनने लगते हैं जब वस्तु का, जैसे हम लोग आंखों में जैसे चश्मा लगा रखा है। रीजन क्या है इसका? भैया हमारा जो प्रतिबिंब वो रेटिना पे नहीं बन रहा था, थोड़ा आगे पीछे खिसक रहा था, तो चश्मा लगाना पड़ गया, दोष हो जाता है, जिससे अभी पढ़ते कौन से दोष होते हैं? पीत बिंदु। रेटिना के मध्य में, रेटिना के ठीक बीच में स्थित वह बिंदु जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, पीत बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि देखो, प्रतिबिंब तो रेटिना पर भी बनना है, लेकिन जैसे चंद्रमा, तारा, सोल, लाइट वगैरह को आप जब देखते हैं, जिसका सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब आपके प्रतिबिंब में बनता है। ठीक है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब, पीत बिंदु भी रेटिना पर ही स्थित होता है, प्रतिबिंब उसी पर बनना है, लेकिन चमकीले व स्पष्ट प्रतिबिंब आपके पीत बिंदु पर। ठीक, फिर अंध बिंदु होता है। तो रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब मस्तिष्क अनुभव नहीं कर पाता, इसे अंध बिंदु कहते हैं। यानी कि आपको दिखना ही क्या हो जाता है? बंद हो जाएगा। जब दिखेगा ही नहीं कुछ, तो आप कैसे पता काम कर पाएंगे, है ना। फिर कांच द्रव, लेंस तथा, अब कांच द्रव बेटा देखो क्या होता है, कांच द्रव के बारे में समझेंगे। कांच द्रव हमारा जो होता है वो, ये पीछे लेंस था, ये रेटिना, ये लेंस ये रेटिना के बीच में बना होता है। जैसे कि क्या बताया जाए आपको, जैसा कि आप समझेंगे, तो कांच द्रव जो होता है, अब आगे हमारे पास जली द्रव होता है, जिसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, तो पीछे से आना स्टार्ट करना, है ना, तो बराबर इक्वल मात्रा। तो ज्यादा, जैसे देखो रोने की आदत होती है किसी को, आंसू तो रोते हैं, तो देखा होगा तुमने, लगभग 2-4-10 मिनट के बाद आंसू निकलना बंद हो जाता है। कांच द्रव, जली द्रव जो होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो पीछे से आगे की ओर ट्रांसफर होना चालू करता है ना। जो कांच द्रव होता है जली द्रव की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। सेम होता है दोनों चीज। ठीक, जैसे आगे जाएगा तो फिर वो मात्रा बढ़ जाएगी, तो फिर कुछ देर बाद आप रो सकते हैं, फिर आंसू निकलेंगे। कुछ देखा रोते रहते हैं, करके चीख रहे होते हैं, पर आंखों से आंसू नहीं आ रहे होते, ऐसा होता है। ठीक, कांच द्रव लेंस तथा रेटिना के बीच में एक भाग में अन्य द्रव भरा होता है, जिसे कांच द्रव बोलते हैं, जो कि नमकीन तथा पारदर्शी होता है। ये भी ठीक, कांच द्रव बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। अब यहाँ पे आते व्हाट इज द मीन्स ऑफ समंजन क्षमता। देखो जैसे कि फोकस दूरी होती है उसको बार बार हम बदलेंगे, बदलना यानी कि बदलने को बोलते हैं समायोजित। क्या करना, बदलने को समायोजित करना कहते हैं, ठीक है। तो बदलने को समायोजित करना कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार संयोजित करना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि आप अपने फोकस दूरी को बार बार क्या कर सकते, चेंज कर सकते हैं। अब देखो कि वृद्धावस्था में क्या होता है, जब बुढ़ापा आपका आएगा तो भैया बार बार किसी चीज को बदलना पॉसिबल नहीं। जैसे आप एक जगह बैठ गए तो बुढ़ापे में कहाँ बार बार खड़े होकर दूसरी जगह जाया जाए, बैठे बैठे रहे तो बार बार समायोजित करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही हमारी आंख में भी बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में आंख की भी कैपेसिटी कम हो जाती है, क्षमता। वो क्या करता है, बार बार फोकस दूरी को समायोजित करना छोड़ देता है। इसलिए हमें कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं बुढ़ापे में आंखों में, ठीक। तो फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसके दो बिंदुओं के बाद निकट बिंदु, दूर बिंदु, मतलब कि हमें कम से कम कितना निकट देखना चाहिए भैया, 25 सेंटीमीटर कितना देखना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे फोन चलाते हैं इसे करके, तो आपने देखा कमरे फोन चला रहा है एकदम, वो मुंह पे गिर जाता है, कई बार नहीं होता है, तो ऐसे भी होते बच्चे। तो इतना पास से भी करना चाहिए, कम से कम लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर चीजों को रखना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी हो, मोबाइल हो, इत्यादि कितनी भी स्क्रीन वाली जो चीजें होती है, ज्यादातर हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी, कॉपी वगैरह भी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ो। 25 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता है, ऐसे लगभग लेके पढ़ना चाहिए हम लोगों को। कुछ बच्चे ऐसे लेट लेट के पढ़ते हैं, मुंह में रख लेते हैं ना, तो ऐसे पढ़ना सही नहीं होता। इससे आपकी फोकस दूरी में इफेक्ट पड़ता है, इससे आपकी फोकस दूरी में इफेक्ट पड़ता है और बाद में आंखें खराब हो जाती है। अब हमारी आंखें इस वजह से नहीं खराब है, ठीक है, तो अपने बच्चे गिर जाते हैं, समझ खराब हो जाती है। निकट स्थित वह बिंदु अधिक समंजन क्षमता लगाकर देखा जाता है। अगर आप ध्यान दो कभी भी, तो अगर हम दूर की चीज देख रहे हैं, देखते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पास अगर आप ऐसे कर लो, थोड़ी देर हाथ को एकदम आंखों के पास रख लो, थोड़ी देर उसको देखते रहो, आंखें दर्द होने लगेगी। कोई कैपेसिटी ज्यादा लगानी पड़ेगी, दूर को आराम से निहारते रहो, है ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, कोई दिक्कत नहीं, देखे रहो ना। लेकिन जब पास का देखो तो क्षमता क्या करनी पड़ती है, हमें ज्यादा लगानी पड़ती है। तो निकट स्थित वह बिंदु जिसे अधिक समंजन क्षमता लगाकर देखा जाता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसका स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। फिर दूर बिंदु, दूर स्थित वह बिंदु जिसे बिना समंजन क्षमता लगाए देखा जाता है, कोई समंजन क्षमता लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है। यह अनंत पर स्थित है, कहां पर स्थित होता है, ठीक। आगे बात कर, आगे कह रहा है, नोट की बात कर रहा है, बच्चों में निकट बिंदु 7 से 8 सेंटीमीटर पर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोगों की बात अलग होती है, मतलब अब आप एक यंग अवस्था में आ जाते हैं तो आपका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर, छोटे बच्चे जो होते हैं छोटा, है ना, वो वाले बच्चे जो होते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर तक ही होता है उनका। आप अगर इतनी दूर से, जब बहुत दूर से करने लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आराम से पास से भी कर सकते हो। छोटे में देखो बच्चे फोन को पास से रख के देख रहे हैं तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 7 से 8 सेंटीमीटर तक दूरी पर रख सकते हैं, तो उनका हाथ भी तो छोटा होता है, थोड़ा रख लेंगे, ठीक। बड़ा दूर जो रखो, बुढ़ापे में लगभग 2 मीटर तक हो सकता है, ठीक। बुढ़ापे में क्या हो जाता है भैया, 2 मीटर निकट बिंदु होता है, इससे दूर से वस्तु देखो, पास से नहीं, मतलब 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 2 मीटर की दूरी बहुत है जरूरी बुढ़ापे की अवस्था में, ठीक। अब दृष्टि दोष क्या होता है भैया, हाँ इसी की तो मेरी बात करनी थी, दोष क्या हो गए, कैसे हमारी आंख खराब हो गई, ये बताओ जरा। देखो भैया दृष्टि दोष क्या होता है, अब हमें तो पता है जो हमारा आंखों का प्रतिबिंब बनना था वो बनना था रेटिना, किससे बनना था, है ना। तो लेकिन जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके आगे या पीछे बनने लगता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके आगे या पीछे बनने लगता है, तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष, जिसे कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष, ठीक। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, बढ़ानता, ठीक। हम 5 के बारे में आपको बताते हैं, फिर आगे अंदर इसके और भी चीज होती है, कारण भी होता है, निवारण भी होता है। तो फिलहाल अभी हम ऊपर पहले समझिए निकट बिंदु क्या होता है। तो नाम में जाओ सीधे सीधे, कोई बच्चे का निकट का निकट का नहीं दिखेगा, नहीं, गलत। हमें निकट की वस्तु, निकट की दिखाई देती है, क्या होता है, दिखाई देगी, ठीक, पर दूर की दिखाई नहीं देगी। याद रहेगा, निकट बिंदु क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु दिखेगी पर निकट की नहीं दिखती है ना। दूर दृष्टि दोष अगर आपको दूर की तो दिखेगी पर पास की नहीं दिखेगी। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखेगी पर दूर की नहीं दिखेगी, ठीक। नाम से निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखेगी, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की दिखाई देती है। अब निवारण वगैरह आपको बता दें,
ठीक है। जैसे अगर एक शब्द याद रखना ऐसे ना दूं, मतलब निकट के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए उत्तल लेंस का। आप अपना अपना लेंस छू के समझ सकते हैं, पिछले चैप्टर में आपको बताया छू के कैसे पता किया जाता है लेंस का। ठीक, तो आपको पता लगा निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है बता दिया, कोई निकट का दिखेगा पर दूर का नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक, अब दूर दृष्टि दोष क्या है, इसमें दूर का दिखेगा पर निकट का नहीं दिखेगा। इसके लिए अवतल का निकट के लिए और दूर के लिए उत्तल का इस्तेमाल किया जाता है। और जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दूर, जरा मतलब पास, दूर मतलब दूर, ना तो दूर का दिखेगा ना तो पास का दिखेगा, इसे बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक, आगे आबिंदुकता। अब आबिंदुकता क्या होती है, मतलब आबिंदुकता क्या होता है, सुनो 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 सुनो। अब मान लो एक खंबा है, हमें ये खंबा दे रखा है, इसमें दो चार लाइनें खींच दी, दो खड़ी तीन खींच दी और दो चार पड़ी खींच दी। खड़ी मतलब ऊर्ध्वाधर और पड़ी मतलब क्षैतिज। जब हमने किसी खंबे में कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच देते हैं, कुछ क्षैतिज लाइनें खींच, तो जब वो ऊर्ध्वाधर लाइनों को देखेगा, जिसको ये दोष होगा, कौन सा दोष होगा, आबिंदुकता। जब वो ऊर्ध्वाधर लाइनों को देखेगा तो उसको क्षैतिज वाली धुंधली दिखाई देगी, और जब वो क्षैतिज देखेगा तो ऊर्ध्वाधर वाली धुंधली दिखाई देगी। मतलब जब खड़ी देखेगा तो पड़ी नहीं दिखेगी, जब पड़ी देखेगा तो खड़ी नहीं दिखेगी, दिखेंगी पर धुंधली दिखेगी। ठीक, आबिंदुकता क्या है, तो जब किसी लट्ठे या खंबे पर कुछ क्षैतिज लाइनें या कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच दी जाती है, तो खींच दी जाती है, तो जब व्यक्ति ऊर्ध्वाधर लाइनों को देखता है तो उसको क्षैतिज लाइनें दिखाई देती है, जब वो क्षैतिज लाइनों को देखता है तो उसको ऊर्ध्वाधर लाइनें नहीं दिखाई देती है। इसे आबिंदुकता कहते हैं। बिंदुकता का अगर हम समझे तो रीजन क्या भैया, ये जो आपकी कॉर्निया होती है, उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है, ये गलती से दब जाए तो ऐसा नहीं होता कि बीच में आपका दब जाए, कभी कभी हो जाता है, किसी बस बचपन में लग गया धक्का वगैरह या हाथ वगैरह लग गया तो आप क्या हो गई, दब जाती है। तो जब ये कॉर्निया दब जाती है तो वहां पे आपको आबिंदुकता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, आबिंदुकता। अब बढ़ानता की बात करते हैं भैया, रंगों का अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जो व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता उसे बढ़ानता हो जाता है। अब रंगों मतलब ये नहीं कि ये व्हाइट है ये ब्लैक है, नहीं आएगा। जैसे आजकल का कॉन्सेप्ट चलता है, एक होता है पिंक, लड़कियों वाला जो बोलते रहते हैं पिंक, एक होता है बेबी पिंक, एक होता है रोजी पिंक। इतने सारे पिंकों में आप अंतर नहीं कर सकते, आप केवल पिंक देख सकते हैं, लाल देख सकते हैं, गुलाबी अलग अलग दिखाई देगा, एकदम अलग। जैसे एक हरा होता है, एक तोता हरा, बहुत डिफरेंट, एक ही कलर के 12 चार्ट दिखाते हैं। अगर आप कभी दीवार वगैरह पेंट करवाने जाओ, भैया हमें पेंट कराने के लिए पेंट दिखा दो, तो एक ही जैसे कलर समझिए ना, था पिंक 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 पिंक, रेड 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 रेड, ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसे कलर कैसे अंतर बता पाएगा। जिसको आबिंदुकता होती है वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता। ऐसे रंगों में ऐसा साफ साफ दिखाई देता है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये रेड है, ये येलो है, ऐसा समझ में आता है। ठीक, एकदम जिसमें 19-20 का फर्क होता है वो रंग नहीं दिखाई। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं फिर से हम लोग। अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष की। तो क्या था निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक, फिर कारण क्या था भैया, इस दोष का मुख्य दो कारण होते हैं। नंबर एक, जो नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है, वो फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसे के दो कारण हो गए, नंबर एक। और दूसरा क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो जो नेत्र लेंस था और रेटिना था उसके बीच की दूरी भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब निवारण की बात करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी पीछे था ना दूर से, है ना, कि भैया निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तथा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है जिस जिस वस्तु को दिखाई देने लगती है। जैसे देखो, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारी स्वस्थ आंख है, इसमें कोई दोष नहीं है, यानी कि प्रतिबिंब देखो सीधे वस्तु जा रहा है रेटिना पर ही बन, लेकिन इस पे दोष आ गया, है ना, दोष आ गया तो हमारे देखो प्रतिबिंब कहाँ बनना, रेटिना से थोड़ा आगे बनने लगा। अब जैसे हमने उत्तल लेंस लगाया तो अपना प्रतिबिंब फिर से वहीं बनने लगा, है ना। ये हमारी स्वस्थ आंख है जिसमें कोई कमी नहीं है, इसमें थोड़ी सी कमी आ गई जिसको बोलते हैं कि हमें निकट दृष्टि दोष हो गया, तुम्हारा प्रतिबिंब आगे बनने लगा है और जैसे तुमने लेंस रखा भैया प्रतिबिंब फिर से सही। ठीक, इस वजह से हम लोग ऐसे लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे चश्मा हम लोग लगाते हैं, ये लेंस वही होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण जस्ट अपोजिट, क्या होता है कारण, वक्र त्रिज्या घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फिर नेत्र लेंस व रेटिना की बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भैया नेत्र लेंस जो है वो रेटिना है उसके बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, कम। फिर निवारण, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करते हैं। अगर तुम यहाँ ध्यान देखोगे भैया इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा हमारा साफ साफ प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यानी लेंस किरणें गई उस पर टकराएंगी। लेकिन अगर आपके दोष हो जाता है तो आपका प्रतिबिंब देखो रेटिना के बाहर है, थोड़ा आगे। अच्छा ये सोच रहे हो रेटिना के बाहर कैसे बनता है,
थोड़ा सा क्या होता है, स्पेंड हो जाती है आंख हमारी, त्रिज्या बढ़ गई, आंख का साइज बढ़ जाता है। तो जहां पे रेटिना होनी चाहिए तो वहां पे नहीं, ठीक है, प्रतिबिंब में रेटिना पर ही बन रहा है, तो थोड़ा सा स्पेंड हो गया, बढ़ गई प्रतिबिंब हमारा, वहां बनने लगता है। अब इसको वापस सही करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस लगा दिया, प्रतिबिंब फिर वापस आ सकता है, ठीक। इसलिए हम लोग लेंसों का इस्तेमाल ज्यादातर करते रहते हैं। फिर जरा दूरदर्शी दोस्त, वृद्धावस्था में नेत्र की संबंधन क्षमता क्या रहती है, कम हो जाती है, अभी बताया हमने। फिर बुढ़ापे में बार बार बदलने में दिक्कत होती है, क्या, फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की संबंधन क्षमता कहलाती है, लेकिन वृद्धावस्था में संबंधन क्षमता क्या रहती है हमारी, कम हो जाती है। अतः व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो ये दोनों नहीं दिख रहा है। आइए इसी दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल व अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। ऐसे द्विफोकसी लेंस होते हैं, देखा होगा, देखोगे कि चश्मे तो चश्मा भी है, सामने नीचे भी ऐसे लेंस लगे होते हैं, इसमें जैसे लगे हुए हैं। देखो कुछ लोग के यहाँ पे लेंस दूसरे लगे होते हैं, ऊपर दूसरे लगे होते हैं, वो ऐसे देखते हैं, कभी नीचे से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, है ना, इतनी यार देखते हैं। जब उनको दूर का देखना होगा तो दूर का देखेंगे, जब पास का देखना होगा तो पास, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता है किसमें कितनी फोकस की जरूरत होती है, ठीक। लेकिन ऐसे चश्मे आपने देखे होंगे किसी न किसी के बुढ़ापे वगैरह में, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आबिंदुकता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी लट्टे या खंभे कुछ क्षैतिज लाइनें व कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें अगर खींच लेते हैं, कुछ खड़ी डंडी कुछ पड़ी डंडी खींचते हैं। जब वो खड़ी देखता है तो पड़ी धुंधली दिखाई देती है, जब पड़ी देखता है तो खड़ी धुंधली दिखाई देती है। मतलब तो जब वो क्षैतिज रेखाओं को देखता है तो ऊर्ध्वाधर लाइनें में धुंधली दिखाई देती है, और जब वो ऊर्ध्वाधर लाइनों को देखता है तो क्षैतिज लाइनें उसको धुंधली दिखाई देती है। यह रोग अबिंदुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अंधबिंदु कहलाता है, यानी कि अबिंदुकता कहलाता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण कॉर्निया का पूरी तरह से गोल ना होना होता है। अभी आपको होता है कॉर्निया अगर क्या हल्की चपटी रहती है, जैसे मान लो ये कॉर्निया थी आपकी, इसमें हल्का सा डिफेक्ट आ गया, इस प्रकार, इतना ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का डिफेक्ट आ जाता है, ठीक। फिर इसका निवारण क्या भैया, बेलनाकार लेंस या टोरिक लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मोटे मोटे लेंस देखा कुछ लोग लगाते हैं, इसे बेलनाकार लेंस या टोरिक लेंस कहते हैं, इसको इस्तेमाल करना बात। अब अंतिम हेडिंग हमारी क्या थी, बढ़ानता, ठीक। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। अब होता क्यों ऐसा, समझो इसकी बात। आपने देखा कि मुर्गा बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है, कुक करने लगता है, उसको कहाँ जाना रहता है सुबह सुबह जल्दी उठ के, है ना, समझते हैं पहले। तो क्या होता है भैया, हम लोग की आंखों में दो कोशिकाएं पाई जाती है, दंडवाकार व शंक्वाकार। तो शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती है। दंडवाकार कोशिका क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता को बताती है। दंडवाकार कोशिका क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता को बताती है। और शंक्वाकार कोशिका क्या करती है, रंगों के बारे में बताती है। भैया मनुष्य के माइंड में जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती है वो संख्या थोड़ी कम हो जाती है, तो भैया वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता। शंक्वाकार जब बनने की कोशिकाएं तो क्या हो गई, थोड़ी कम पड़ गई, तो इस वजह से रंगों में अंतर नहीं पाता। लेकिन मुर्गा वगैरह जो होते हैं तो कुक करने वाले, उनकी दंडवाकार संख्या थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। क्या हो जाती है, कम नहीं एक्स्ट्रा होती है, इसलिए उनको उजेला जो होता है ना थोड़ा जल्दी दिखाई देता है। सुबह हुई, अभी आप सोए, जैसे आपने देखा होगा कभी ना कभी जब लोग छत पे सोते हैं, तो ये हो गया कभी ना कभी, छत पे आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी, कमर देगी तुम्हें। कोई गलत बात, तुम छत से उठो फिर कमरे में जाकर दोबारा सो जाओ चौकस, ऐसा लोग करते हैं। लेकिन छत पे नींद जल्दी क्यों खोले, क्योंकि रोशनी लगी है, ऐसे मुर्गा की होती है। अब उसकी तीव्रता, दंडवा का संख्याएं बढ़ गई तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो जल्दी इफेक्ट करने लगती है आंखों में, तो भैया सुबह हल्का सा उजेला उसको इफेक्ट कर जाता है, जल्दी उठ जाता है, ठीक। फिर शंक्वाकार सेलों की कमी पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में, तो रंगों में भेद नहीं कर पाते। यह जन्मजात रोग होता है, इसे बढ़ाता है। मतलब जन्मजात होगा, सही होना पॉसिबल नहीं है, ठीक, कभी सही किया ही नहीं जा सकता, जिसके हो गया वो हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। इसके न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो फटाक से कमेंट कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।